गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड एट योर होम। जैसा कि आपको दिख रहा है, आज का जो चैप्टर है वो क्लास 8th के लिए है। क्लास 8th चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है मटेरियल इन डेली लाइफ। आप डेली लाइफ में जिस भी प्रकार के मटेरियल का सुबह से लेकर शाम तक आप विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक मटेरियल, कुछ नेचुरल मटेरियल होते हैं। नेचुरल के जो सोर्स होते हैं, यानी कि जो नेचुरल मटेरियल होते हैं या तो फिर प्लांट से और या एनिमल से, इन दोनों से मटेरियल को ऑब्टेंड किया जाता है। और आज जो हम बेसिकली प्रीवियस क्लासेस में जो भी आपकी क्लासेस रही है 7th 6th, उसमें आपने नेचुरल मटेरियल के बारे में, नेचुरल फाइबर के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। आज बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव है या मेन टॉपिक है वो सिंथेटिक फाइबर को लेके है, यानी सिंथेटिक वे में जितनी चीजें बनाई जाती है या जितनी चीजें बनती है उसको लेके ये चैप्टर है। तो पहले कंटेंट देख लेते हैं कि कंटेंट क्या क्या क्लियर हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो पॉलीमर, ठीक है, अभी मैं एक एक इन सब के डीप में समझाऊंगी आपको कौन सी चीज क्या होती है। तो पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर, मिनरल फाइबर, प्लास्टिक, वेरियस सिंथेटिक और मटेरियल, इन सारे ही कंटेंट को हम क्लियर करने वाले हैं। मे बी 2 पार्ट बनेंगे। तो पहले हम सिंथेटिक का मतलब समझ लेते हैं। अगर हिंदी शब्दों में और बहुत ही साधारण शब्दों में अगर मैं सिंथेटिक का मतलब बताऊं आपको, तो सिंथेटिक का मतलब होता है बनावटी। इसको आर्टिफिशियल भी कहा जाता है, मैन मेड भी कहा जाता है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल प्रोसेस। सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर होती है जो कि केमिकल प्रोसेस से रेडी किया जाता है, केमिकल प्रोसेस से रेडी किया जाता है, इन्वॉल्विंग 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को इस्तेमाल करके केमिकल प्रोसेस से जो रेडी किया जाता है उसको कहा जाता है सिंथेटिक। और अगर साधारण भाषा में हिंदी में कहें तो जो मेन मेड होता है या जो आर्टिफिशियल वे में बनाया जाता है, केमिकल तरीकों से बनाया जाता है, उसको सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। तो पॉलीमर का टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। पॉलीमर, ए पॉलीमर इज द लॉन्ग चेन, पॉलीमर एक लंबी चेन है, लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स। मोनोमर मॉलिक्यूल्स का मतलब आप केमिकल मॉलिक्यूल समझ सकते हो, 2 या 2 से अधिक बॉन्ड होता है, वो मोनोमर मॉलिक्यूल्स कहलाता है। तो पॉलीमर है क्या? पॉलीमर एक लंबी यानी लार्ज चेन है या 2 या 2 से अधिक, मतलब आप प्लूरल बोल सकते हो, अधिक मोनोमर मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, उसको पॉलीमर कहा जाता है। उसको पॉलीमर कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल से मिलकर जो रेडी होती है केमिकल प्रोसेस द्वारा, ध्यान रखना है, केमिकल प्रोसेस द्वारा, उसको क्या कहा जाता है? पॉलीमर कहा जाता है। पॉलीमर दैट ऑकर नेचुरली, पॉलीमर जो है, जो ऑकर, पॉलीमर से जो चीजें होती है, यानी पॉलीमर द्वारा जो 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 सब्सटेंस है वो होते हैं, वो क्या होता है? अगर नेचुरली पॉलीमर की बात करें तो रबर, सिल्क, वुल, ठीक है। पॉलीमर दैट ऑकर नेचुरली, पॉलीमर जो नेचुरली ऑकर होता है, पॉलीमर जो नेचुरली ऑकर होता है, यानी नेचुरली सब्सटेंस से जो ऑकर होता है पॉलीमर, वो रबर, सिल्क और वुल। सिंथेटिक फाइबर की अगर बात करें, सिंथेटिक फाइबर, यहाँ पे हमने सिंथेटिक का मतलब समझा केमिकल द्वारा प्रोसेस, वैसे सिंथेटिक फाइबर का मतलब क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप जो नेचुरल फाइबर होते हैं उसमें सिल्क, वुल, ये सारी चीजें आ जाती है। लेकिन अगर हम सिंथेटिक फाइबर की बात करें, यानी बनावटी फाइबर जो केमिकल द्वारा बनाया जाता है, उनके विभिन्न प्रकार के नाम होते हैं, जैसे कि नायलॉन, रियॉन, टेरिलीन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये सारे ही सिंथेटिक फाइबर है। मैंने आपको एट द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर ये बताया कि आज हम सिंथेटिक फाइबर के ही बारे में बात करेंगे। सिंथेसाइज जैसे होते हैं, यानी कि जो बनावटी चीजें जो होती है, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो किस किस चीज में काम आते हैं। जैसे कि आपने देख लिया सिंथेटिक फाइबर के सारे एग्जाम्पल है, नायलॉन भी एक सिंथेटिक फाइबर है, रियॉन भी सिंथेटिक फाइबर है। इन सब के बारे में आप डीप में समझेंगे कि ये किस किस काम आते हैं, ठीक है, इनके एडवांटेज क्या होते हैं और इनके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हम नायलॉन ले लेते हैं। नायलॉन द फर्स्ट मेड सिंथेटिक फाइबर, सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर की अगर मैं बात करूं कि पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, तो हमारा नाम आता है नायलॉन। नायलॉन पहला सिंथेटिक फाइबर है जिसे सिंथेसाइज किया गया था। और वो सिंथेसाइज कब किया गया था? अगर कमर्शियली बात करें, कमर्शियली उसको 1939 में, 1939 में उसको प्रोडक्शन हुआ था उसका, नायलॉन का। तो पहला सिंथेटिक फाइबर नायलॉन है। उसके एडवांटेज भी हम देख लेते हैं, डिसएडवांटेज भी बाद में देखेंगे। तो नायलॉन के एडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है नायलॉन।
टफ होता है, वाटर रेसिस्टेंट होता है, यानी वाटर रेसिस्ट करता है, ये वाटर जो है इस पे आसानी से वाटर जो है ऑब्जर्व नहीं हो पाता या वाटर को दूर रखता है। रेसिस्ट, ऑब्जर्व वेरी लिटिल वाटर, बहुत ही कम पानी को ऑब्जर्व करता है, ज्यादा पानी ऑब्जर्व नहीं करता। नायलॉन क्लॉथिंग ड्राइज फास्ट, नायलॉन की क्लॉथिंग बहुत ड्राई जो है वो फास्ट होती है। फास्ट ड्राई क्यों होता है? क्योंकि पानी ऑब्जर्व ही नहीं हो पाता है। जब पानी उसमें ऑब्जर्व ही नहीं होगा तो जल्दी से सूख जाएगा। जैसे मैं एक प्लास्टिक लेती हूँ, तो प्लास्टिक जो है अगर जैसे प्लास्टिक का कोई सरफेस है उसमें मैं पानी डालती हूँ और पानी को हटा देती हूँ वहां से, तो इंस्टेंटली क्या है वो सूख जाता है, इंस्टेंटली सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? क्योंकि वो उसने पानी को ऑब्जर्व ही नहीं किया। जब वो पानी को ऑब्जर्व नहीं करेगा तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, यानी कि सूख जाएगा। यूज टू किस किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है ये भी ध्यान रखना है। तो फिशिंग नेट में इस्तेमाल किया जाता है, रॉप्स यानी रस्सियों में इस्तेमाल किया जाता है, पैराशूट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मजबूत रस्सियां और पैराशूट जो है नायलॉन फाइबर से ही बनाई जाती है। पैराशूट में इस्तेमाल किया जाता है, टूथब्रश जो होता है हमारा उसमें इस्तेमाल किया जाता है, हैंडल्स में, टूथब्रश हैंडल्स में इस्तेमाल किया जाता है, पेंट ब्रश में इस्तेमाल किया जाता है। और इंडिया के अंदर साड़ी, शर्ट और सॉक्स यानी साड़ीज और शर्ट और मोजे नायलॉन फाइबर से ही बनते हैं। तो नायलॉन का कंटेन ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट कंटेन हमारा नायलॉन के बाद आएगा रेयॉन पढ़ेंगे। अब हमने नायलॉन टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। नायलॉन के बाद हम रेयॉन और टेरिलिन को कंप्लीट करेंगे। दोनों ही क्या है, सिंथेटिक फाइबर। हम सिंथेटिक फाइबर के टॉपिक पे चल रहे हैं अभी। सबसे पहली लाइन क्या बोलती है, रेयॉन इज अ टाइप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल रिजेंबल सिल्क इज अपीयरेंस। ये सिल्क की तरह होता है, मतलब एज इट इज सिल्क की तरह होता है। जब भी आप मार्केट में जाओगे, अगर आप नेचुरल चीज लेते हो तो वो महंगी होती है कंपैरिजन टू मेन मेड या सिंथेटिक चीजों की, यानी बनावटी चीजें। जैसे कि हम एग्जाम्पल सुनार का ही लेते हैं कि गोल्ड जो है एक हार है और एक गोल्ड का हार है और एक आर्टिफिशियल हार है, तो आपकी चमक दोनों की सेम रहेगी, लेकिन नेचुरल अगर आप गोल्ड का लोगे तो वो आपके लिए महंगा पड़ेगा। वैसे ही सिल्क की अगर बात करें तो सिल्क महंगा होता है, इसीलिए एज इट इज रेयॉन होता है। रेयॉन भी हूबहू सिल्क की तरह लगता है, ठीक है। तो ये रिजेंबल कैसा होता है, मतलब किसकी तरह लगता है, ये सिल्क की तरह लगता है। वैरायटी ऑफ रेयॉन वैरायटी ऑफ होते हैं, बहुत विभिन्न प्रकार के रेयॉन होते हैं। यूज्ड इन द साड़ी, कैप, एप्रन। तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों में काम आते हैं। बेसिकली आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है, आपकी उद्योगों की इंडस्ट्री जो होती है कपड़ों की, तो उसमें सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, साड़ी बनाने में, आपका कैप बनाने में, एप्रन बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, रेयॉन का। रेयॉन का क्यों? क्योंकि ये हूबहू सिल्क की तरह रहता है, इसीलिए। इट हैज मैनी यूज ऑफ मेडिकल फील्ड। इसका इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में भी किया जाता है। मेडिकल फील्ड में इसका क्या इस्तेमाल होता है, मेडिकल फील्ड में मेकिंग गॉज आपने देखा होगा, जब भी आप बैंडेज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे खून वगैरह निकला है तो अगर बैंडेज डॉक्टर करते हैं तो बैंडेज करने से पहले वो एक गॉज लगाते हैं, जो कि कॉटन का और बैंडेज का दोनों मिला हुआ होता है। वो गॉज में आप इस्तेमाल होता है क्या, सिल्क का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सिल्क दैट मीन्स रेयॉन का इस्तेमाल किया जाता है। बैंडेज, ब्यूटीफुल, ड्यूरेबल कारपेट में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, रेयॉन का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आपका बहुत ही लेंथी टॉपिक्स है, बट मेन टॉपिक जो है वो यही है। इसमें यूजेस बता दिया है मैंने, वो आपका किस तरीके का लगता है वो भी आपका क्लियर हो चुका है, और किस चीज में वो काम आता है ये भी क्लियर हो चुका है। इफ यू टॉक अबाउट द टेरिलिन, तो टेरिलिन एक पॉपुलर फाइबर कहलाता है। ये सिंथेटिक फाइबर है और ये पॉपुलर फाइबर में गिना जाता है। इट मेड बाय द पॉलीमराइजिंग एथिलीन एंड ग्लाइकॉल। इन तीनों केमिकल से इसको रेडी किया जाता है, ये तीनों केमिकल से बनता है। ये कि मैंने आपको बताया था कि रेयॉन जो है वो सिल्क की तरह दिखता है, उसका अपीयरेंस जो होता है वो सिल्क की तरह होता है, वैसे ही ये वुल की तरह इसका टेक्सचर होता है। ये किस किस चीज में काम आता है, जैसे कि ये वेव फाइबर, बुनाई वाले जो फाइबर होते हैं, या मेकिंग सूट बनते हैं इनके फाइबर से, और ट्राउजर बनाए जाते हैं, मतलब इन चीजों में, इस चीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट कॉमनली यूज टू मेकिंग प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। इसका ज्यादातर इस्तेमाल जो है, कॉमनली जो इस्तेमाल किया जाता है वो प्रोटेक्टिंग क्लॉथिंग में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग किस तरह की प्रोटेक्टिंग, तो किस प्रकार की प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में। केमिकल इंडस्ट्रीज के जो वर्कर्स होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये रेसिस्ट केमिकल एक्शन, ये केमिकल एक्शंस को रेसिस्ट करता है, मतलब रोकता है। केमिकल एक्शन
को रेसिस्ट यानी कि रोकता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल केमिकल इंडस्ट्री वर्कर्स के कपड़े बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटेक्टिव क्लॉथ जिनको कहते हैं। ये कंटेन क्लियर है।